इंग्लिश का पैटर्न भी फॉलो करा गया। इंग्लिश के पैटर्न्स में जो PQRS, जो हमारे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और सेंटेंस सेटलमेंट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश को पेपर को भी उन क्वेश्चंस को भी लेंदी बनाया गया। यानी जो PQRS थे आपके, वो भी बहुत लंबे लंबे थे कि आप उनको पढ़ने में ही आपका टाइम कंज्यूम होगा। इंग्लिश का पेपर इसलिए और ज्यादा लोग नर्वस हुए। लेवल ठीक था मैं कहूंगा, बट अगर हम CGL CPO से कंपेयर करेंगे, उससे हल्का लेवल था। बट अगर हम इसको कहेंगे तो उन्होंने इस पेपर को टाइम कंज्यूमिंग बना दिया। जो एडवांटेज बच्चे हिंदी में उठाते थे वो अब हिंदी में नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि हिंदी के पेपर को भी उन्होंने टाइम कंज्यूमिंग बनाया, जिससे कि वो अपना इंग्लिश के पेपर पे ज्यादा फोकस ना दे पाए। कहने का अमूमन तौर ये है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों पेपर को उन्होंने टाइम कंज्यूमिंग बनाया, सेंटेंस को लेंदी करके, कि बच्चा अपने क्वेश्चंस को पढ़ेगा, जब क्वेश्चंस को पढ़ेगा तो उसमें पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसी तरीके से इंग्लिश में भी इनडायरेक्ट स्पीच पे क्वेश्चन भर के आए हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस पे आए हैं, आपके एरर्स पे आए हैं। एरर्स पे भी उन्होंने जैसे हमें सिंगल सिंगल क्या वर्ड्स, क्या दो दो ऐसा था कि सेंटेंस वॉइस नरेशन के पोर्शन को भी कम कर दिया गया? उनके क्वेश्चन जो कम 10-10 किया थे, गया, क्या उसको घटाया गया है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो बता रहे हैं इनडायरेक्ट भैया, एक्टिव दोनों मिला के पैसिव। हाँ मैक्सिमम दोनों पोर्शन मिला के आज तक 20 क्वेश्चन आए हैं जीएसटी के। अगर पिछले इतिहास 10-10 को आते हैं, देखा 10 जाए तो वॉइस 10 नरेशन और एक्टिव 10 वो उसी तरह और से होते हैं। हाँ, वॉइस होता था, तो वो भी आते तो अच्छा था, तो जहां से स्कोरिंग बढ़ता। पर मुझे लग रहा है कि हार्डली 14 या 15 क्वेश्चन होंगे दोनों मिला के, इससे अधिक तो नहीं होंगे वॉइस नरेशन। हाँ, लेकिन जो भी 14-15 थे उसका मतलब बहुत आसानी थे, कोई खास लेवल नहीं था। ये एरर इजी था, वॉइस नरेशन या दोनों इजी था। ठीक है, और जो इसमें जो सबसे ज्यादा टफ किया गया, अरेंजमेंट को बहुत ज्यादा दिया गया। मुझे लग रहा है शायद 10 से ज्यादा ही था, 15 के करीब करीब होगा। ठीक है, 10 और तो 6-6 10 लाइन तो का हर साल सेंटेंस होते लाना। हैं, 10 तो हर साल 10 होते हैं। हर साल रहता है, 10 तो तो इसका हर साल मतलब रहता है, पर ये इस बार अगर ज्यादा है। इंक्रीज हुआ है तो शायद ये 15 या 20 हो सकता है, हो गया हो। हाँ, इस वजह से लोगों में इधर अधिक से घटा बेचैनी के, थी। हाँ ये ओके, इसको किया PQRS गया का जो भैया। और सेंटेंस चेंजेस, अरेंजमेंट, मेजर चेंजेस क्या हुए? आप बता लीजिए पहले। वो चेंजेस क्या हुआ, पहले क्लोज टेस्ट 2 आते थे 10-10 मार्क्स के 20। ठीक है, इस बार क्या हुआ है कि वही क्लोज टेस्ट में सपोज 10 लाइन क्लोज टेस्ट पहले होता था, 2 लाइन घट गया, 8 लाइन का किया है और 5 ही मार्क्स का किया। तो टाइम तो कंज्यूम होना है ना, 5 मार्क्स 10 मार्क्स के लिए हमें उतना ही बड़ा क्लोज पढ़ना पड़ रहा है जितना हम 20 मार्क्स के लिए पहले पढ़ते थे। टाइम यहाँ गया। पैसेज भी इन्होंने 5-5 करके 4 रख दिया, पहले ही 3 काफी होता था, अभी 4 रख दिया। 20 क्वेश्चन के लिए 4 बड़े बड़े पैसेज। तो मतलब कुल मिला के हिंदी और इंग्लिश दोनों पोर्शन में टाइम टेकिंग जैसा बनाया था। ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कि भैया पेपर जो है कि एकदम से कुछ एकदम सिलेबस से हट के बना दिया, नहीं, सिलेबस से हट के नहीं बनाया। जो एग्जाम का जो पैटर्न है उससे हट के बनाया। जो आज तक आप ले रहे हैं, जो पैटर्न होता है एग्जाम का, उससे हट के बस बनाए थे। अगर यही चीज लोगों को पता होता कि आप किसी 2 टॉपिक को ही पकड़ करके उसी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे रहे हैं, तो फिर आदमी वही करता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ भैया, लास्ट ईयर एक कुछ दिन पहले मैंने बीपीएससी का स्टेट का एग्जाम ही दिया था। हाँ, तो उसमें ना 150 मार्क्स का हिंदी का पेपर था। ठीक है, हिंदी व्याकरण का ही मेनली था, साहित्य से कुछ कुछ था, हिंदी व्याकरण का। उसमें 42 क्वेश्चन केवल रस छंद अलंकार से था। 42 क्वेश्चन 150 में। तो कुछ ऐसा ही सीन इसमें देखने को मिला। मुझे लग रहा है वचन और लिंग को लेकर के अच्छा खासा क्वेश्चन दिया। देखिए, एक बात तो मुझे समझ में आई कि एसएससी क्या चाह रही है। एसएससी चाह रही है कि जीएसटी का जो सेक्शन है उसको थोड़ा सा और टफर बनाया जाए, क्योंकि पिछले कुछ बार में ऐसा हुआ कि फर्स्ट पेपर का स्कोर लोग मतलब 180 प्लस बहुत सारे लोग लेकर चले जा रहे थे, बड़ी संख्या में। 190 तक स्कोर आपको याद होगा कि लास्ट टाइम गया हुआ था किसी स्टूडेंट का। तो अगर इस तरह से पेपर पैटर्न जो अब तक चला आ रहा था, अगर उसी तरह का पेपर पैटर्न लगातार बनता रहा, तो एसएससी नहीं चाहती है कि मतलब स्कोर इतना हाई स्कोरिंग हो जाए कि बाद में इन फ्यूचर उनके पास उसको टफ बनाने के लिए कोई ऑप्शन बचा रहे, अदरवाइज ये चीजें और डिफिकल्ट हो जाती। तो एसएससी यही चाहता था कि इस पोर्शन को जो है और जो है थोड़ा सा एसएससी कैंडिडेट के लिए इन कंपैरिजन टू अदर एग्जामिनेशन जो एसएससी के हैं, चाहे सीजीएल हो, सीएपीएफ हो, या जो भी सेंट्रल आर्म्ड दिल्ली पुलिस फोर्सेस का जो भी एग्जाम है, उसके कंपैरिजन में इसको जो है इस तरह से बनाया जाए कि
वो सॉल्व करने लायक या उसके कंपैरिजन में खड़ा ही ना हो सके। तो कोशिश एसएससी यही कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप हल्का सा पैटर्न को फॉलो करें तो एसएससी हर 5वें साल एक अलग तरह का जो है पैटर्न बदल देती है। ये लास्ट 2018 में हुआ था, अगर आपको याद है, जो आपने कहा भी थोड़ी देर पहले, 2018 में हुआ, और ये 2023 था। ये पैटर्न लगभग 5 साल तक इसी तरह से ऑलमोस्ट फॉलो करेगी एसएससी, और फिर 2027 या 28 वाले पैटर्न में जो है फिर से ये बदलाव आ जाएगा। हर 5वें साल लगभग जो है कोशिश कर रही है कि पैटर्न में एक बड़ा परिवर्तन लाए और उसको थोड़ा सा लेंदी बनाया जाए। तो इसका लेकिन एक फायदा भी होगा। फायदा ये होगा कि इस बार कट ऑफ आप 100% मान लीजिए 120 से 130 के बीच में रहने वाला है पेपर 1 का। इससे अधिक किसी भी कीमत पर नहीं जा सकता। 120 से 130, जो कि लास्ट ईयर तक 140 जा रहा था फॉर जनरल कैंडिडेट, वो लगभग उसमें 20 नंबर का अंतर आ सकता है। 18 से 20 नंबर का आराम से अंतर आएगा। और सेम उसी तरह से जो है ओबीसी का थोड़ा उससे कम, एससी उससे कम, एसटी और कम। तो आप मान लीजिए कि एसटी वेस्टी का जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ हो सकता है 100 के आसपास भी जा सकता है, ये मेरा अनुमान है। हालांकि 3 दिनों में पेपर क्लियरली आ जाएगा, जो आंसर की है आ जाएगा, तो फिर और अच्छे से हम लोग देख कर उसको मतलब एनालिसिस कर पाएंगे क्या हो रहा है। लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि चेंजेस क्या हुए हैं। एक जो दूसरी बात है, स्पेशली हिंदी के पेपर को लेंदी बनाने के पीछे का रीजन था कि अगर आप महसूस करिए कि हिंदी का पेपर सही मायने में लोग 35 मिनट 40 मिनट 45 मिनट में, तो मुझे लगता है हर एक कैंडिडेट, चाहे वो बहुत नया क्यों ना हो, जो इस सेक्टर में बहुत नए तरीके से प्रिपरेशन क्यों ना कर रहा हो, वो भी उसको 45 मिनट में इजिली सॉल्व कर लेता था। तो एसएससी को ये बातें सही नहीं लग रही थी। उनको लग रहा था कि ऐसे कैसे हो गया कि भाई 2 घंटे के पेपर में मतलब 1-1 घंटे का टाइमिंग अलग अलग स्पेशल स्लॉटेड किया गया है, तो एग्जामिनर कैसे मतलब इस तरह को जस्टिफाई करेगा, और एक स्टूडेंट के लिए भी अच्छा नहीं था ये। तो इस वजह से हिंदी के पेपर को स्पेशली लेंदी किया गया। ये रीजन जो मुझे अब तक समझ में आया है कि एसएससी क्यों ऐसा कर रही है। हालांकि देखिए, अच्छी बात यह है, जो 2 पॉजिटिव चीजें अपने पास रखनी चाहिए। पहली बात ये कि कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है, तो अगर किसी भी स्टूडेंट का फर्स्ट पेपर खराब गया है तो वो इसलिए निराश ना हो जाए कि भाई मेरा पहला पेपर खराब चला गया तो हम सेकंड पेपर की तैयारी ही बंद कर दें, तो वो नहीं करना है। तो आपको करना क्या है कि अगर आपका फर्स्ट पेपर खराब गया है तब भी आप बिल्कुल सेकंड पेपर की तैयारी में उसी तरह से लगे रहें जब तक कि एसएससी फाइनली कट ऑफ डिक्लेयर क्यों नहीं कर देती है। हो सकता है कि हमारे और आपके एक्सपेक्टेशन से और ज्यादा जो है नीचे चला जाए कट ऑफ, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों का पेपर खराब हुआ है। तो इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए और सेकंड पेपर पर जोर लगाइए। और क्योंकि सेकंड पेपर टफ नहीं कर सकता है, कितना टफ करेगा, हल्का सा हो सकता है कि पैराग्राफ जो है लेंदी कर दे, हो सकता है कि हिंदी का पैराग्राफ लेंदी कर दे, हो सकता है इंग्लिश का पैराग्राफ लेंदी कर दे, लेकिन उनके पास बहुत ऑप्शन नहीं है पैराग्राफ को टफ बनाने का। केसेस जैसे पहले होते थे अब भी वैसे ही होंगे, उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। हम 1-2 दिन लगाते हैं कि हम आप लोगों को जो है एक अच्छा टॉपिक खोज करके जो है जो इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक दे पाए, जिसको आप प्रिपेयर स्टार्ट कर पाएंगे। तो हमको ये बात समझ में आई क्योंकि लगातार जो है बातचीत हो रही है। कुछ और बात जो कल के पेपर में, अच्छा मुझे कुछ कल के पेपर का पैराग्राफ कहीं कहीं से मिला है जो आया था, आप लोगों को भी शायद मिल गया होगा अब तक, जो एग्जैक्टली जो पूछा गया है। एक किरण जो पब्लिकेशन है उससे तो एज इट इज पैराग्राफ मिला और क्वेश्चंस भी सेम मिल गए हैं, एकदम एज इट इज वही पैराग्राफ आया, वही क्वेश्चंस आए। तो वो तो बड़ा अद्भुत सा था कि मतलब इतना कॉमन कैसे उठाकर दे दिया गया। ये दिल्ली पुलिस CAPFs में शायद 2007 या 2017, अगर हम ठीक हमको याद आ रहा है, तो ये सेम पैराग्राफ पूछा गया था दिल्ली पुलिस वाले में, और वही ASI एग्जाम के लिए जो होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वाले के लिए, उसमें पूछा गया था। और SI वाले में भी शायद ऐसा ही कुछ है, आप देखिएगा तो याद आएगा। तो ये था उसका पैटर्न। तो बहुत सारे ऐसे पैराग्राफ जो है मिले हैं जो इजीली मतलब अवेलेबल हो पाया है। बाकी और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे कि मतलब खोजे और फिर और भी डिस्कस करें, ठीक है। तो भाई मुद्दा ये है कि निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, ठीक है। हम समझ सकते हैं थोड़ा सा पेपर को लेंदी बना ली, लेकिन हम लोग इसको जो है और बेहतर कर लेंगे। सेकंड पेपर में इसको कवर अप किया जा सकता है।
सॉरी टू इंटरप्ट यू भैया, हाँ इसमें मतलब इस तरीके से है कि जो भी कैंडिडेट बोल रहे थे, मुझे 2 स्टूडेंट ऐसे भी मिले हाँ जिसमें कि उन्होंने ये बोला कि जैसे कि वो वचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और शुद्धिकरण वाले जो थे वो अच्छे से करके गए थे, तो उनके लिए वो पेपर बहुत अच्छा हो गया क्योंकि उन्होंने उन टॉपिक्स पे कमांड कर रखी थी। तो वो बोल रहे थे कि मेरा जो पेपर लास्ट टाइम जो गया था उससे काफी अच्छा गया है इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन टॉपिक्स पे कमांड कर रखी थी, जो भी उनके वो टॉपिक्स थे। और जैसे कि सेठू जी ने बताया, जो पैराग्राफ जो उन्होंने दिए थे, क्लोज टेस्ट और पैराग्राफ जो हमको दिए थे बनाने के लिए, उनका लेवल ऐसा जितना टफ नहीं था, चाहे हम हिंदी की बात करें चाहे हम इंग्लिश की बात करें, इजिली से वो बना लिए गए थे। बट उसको लेंदी कर दिया, जैसे 70 से लेके 100 तक पैराग्राफ आए हैं। हम्म जैसे आपकी आवाज कट गई। हाँ ऋषि बताइए, आवाज कट मेरी गई। वॉइस आ रही है? आ रही है, आ रही है। हाँ, मतलब आखिरी बार कहाँ तक सुने आप लोग? हाँ बताइए, वो 70 से लेकर के जो है 100 तक वो हाँ, केवल कॉम्प्रिहेंशन 70 कैपेसिटी। से लेके 100 तक, इंग्लिश में मैंने देखा कि 70 से लेके 100 तक हमारे क्वेश्चंस पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चन थे, जिसमें कि क्लोज टेस्ट और ये हमारे मिक्सअप में थे, बट उनका लेवल ऐसा टफ नहीं था। ऐसे ही हम हिंदी की बात करें, सेम हिंदी में भी इसी तरीके से क्वेश्चंस आए थे, उसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए थे, जिसमें कि 5-5 करके 4 पैराग्राफ दे दिए उन्होंने, यानी 20 मार्क्स के सीधे सीधे उन्होंने इस तरीके से हमें पैराग्राफ दे दिए। और ओके, एक और बात मुझे बताइएगा ऋषि कि दिल्ली के सेंटर में और स्टूडेंट से जो आपकी बातचीत हुई, क्या सबका कंडीशन लगभग वैसा ही था? सारे लोग परेशान थे, ऐसा हुआ था कि मतलब, या कुछ लोग काफी कंफर्टेबल भी थे? जैसे आपने 2 लोगों के बारे में बताया कि वो काफी कंफर्टेबल थे, हम्म ऐसे और कुछ लोगों से बातचीत हुई आपकी? मतलब मेरी इतनी बातचीत तो नहीं हुई, बट आपसी में जब डबल वेरिफिकेशन होता है, उसमें जो बच्चे बैठे होते हैं हॉल के अंदर, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, तो उसमें ही बच्चे आपस में ही बात कर रहे थे। वो मेन जो फोकस कर रहे थे वो इंग्लिश को ही बोल रहे थे कि इंग्लिश का पेपर काफी, हम इंग्लिश में टाइम नहीं दे पाए, इस बार इंग्लिश का लेवल काफी अच्छा आया है, पहले तौर से आज इस बार लेवल बढ़ के आया है इंग्लिश का। हिंदी में वो एज सच कंफर्टेबल थे क्योंकि उनके टॉपिक्स पे कमांड थी। जो आप बोल रहे हो 40 से 45 मिनट्स में जो वो काम कर ले रहे थे, जो कैंडिडेट्स अपना पेपर सॉल्व कर ले रहे थे, अगर उन्हें 50 या 55 मिनट्स भी हिंदी में लग रहे हैं तो उनको बहुत आसानी से हिंदी में उन्होंने अभी भी स्कोर अच्छा किया है, क्योंकि उनके सारे टॉपिक्स स्ट्रांग थे। और इंग्लिश के पेपर में उनको दिक्कत हुई है क्योंकि वो इंग्लिश का पेपर सोच के आ रहे थे कि इतना टफ नहीं आता है, बट हाँ, एसएससी जिस तरीके से जा रही है वो मुझे ये लग रहा है कि वो ऐसे सीजीएल सीपीओ के पैटर्न को छू रही है, धीरे धीरे टच कर रही है उस लेवल पे, वो इस हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर को धीरे धीरे ले जा रही है। एग्जैक्टली। सेठू बिकी, कैलकाटा के लगभग हर सेंटर में यही हाल था? कलकत्ता का तो भैया जहां तक लग रहा है कि सारा कोई दूसरा सेंटर ही नहीं था टीसीएस को छोड़ करके। अच्छा। और टीसीएस का जो भीड़ लग रहा था कि कम से कम 3000 से तो कम होगा नहीं, यही अकेले 3000? ऐसा भीड़ था यहाँ, बहुत भयानक। हाँ, हमको लग रहा है कि इतना भयानक भीड़ था भैया। नहीं, लोगों ये का लोग रिएक्शन अस्त क्या व्यस्त हो था गए। इसके बाद? मतलब पेपर के बाद लोगों की बातचीत क्या हो रही थी? क्या सारे लोग वैसे ही परेशान हो गए थे? सब 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 90 to 95% विकी? लोगों का सेम ही रिएक्शन। सबका सर यही रिएक्शन है, समझी समाज से आया ही नहीं, सब एक ही चीज दे दिया, वो शुद्धिकरण, पुल्लिंग, यही सब दे दिया। तो दूसरा बात पूरा जो फॉर्म फिल हुआ वो 8000 हुआ, तो इस बार ज्यादा कंपटीशन नहीं है पिछले बार के मुझे कंपेयर में। मुझे कुछ कारण भी लग रहा है भैया चेंजेस का। क्या लग रहा है? एक तो ये है कि यहाँ का मैं जो देखा हूँ कि हिंदी में पिछले साल 2 साल में क्या देखने को मिल रहा है कि आसानी से लोग 95 से ऊपर या 98, 97 जिस हिसाब से मार्क्स ला रहा है ना, ये एसएससी भी
सोच ही रही होगी कि भाई मतलब मजाक बन गया है मेरे पेपर का, कि इस तरीके से दे रहे हैं। और ये लोग मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरे तरीके से तैयार होकर, ऐसे भी कैंडिडेट मिले भैया 2000 हाँ 20 में भी जो 100 में 100 लाए हिंदी में पहले लाए। अच्छा 98, 96, 95 थोड़ा कॉमन हो गया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक रीजन है कि उन लोगों ने सोचा कि इसको थोड़ा सा हटाया जाए, इस तरीके से ना रखा जाए, थोड़ा चेंजेस किया जाए, जिसके कारण कट ऑफ इतना हाई हो जा रहा है, फिर ये अच्छा भी इंप्रेशन नहीं बनता है। 400 के एग्जाम में 320, 325 ला दे रहे हैं। और इसका पहला रुझान कहते हैं ना, वो आना शुरू हो गया हम लोग का ईस्टर्न जोन कोलकाता में पिछले साल मेंस के दरमियान। मतलब इतना प्री में लोग मार्क्स ला रहे थे, उतना ही खराब मेंस में दिया गया। यानी 160, 170 लाने वाले स्टूडेंट को भी 80 नंबर केवल मिला है मेंस में। ये लास्ट टाइम ऐसा हुआ 65, 70 इस तरीके का मार्क्स मिला है भैया। मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा भी कॉमन मार्क्स मिलता, जो कि अब तक मेंस में मिला है, यानी कि कॉमन किसको कहते हैं, मतलब आपको ही पता भी है कि एवरेज 110 आसानी से मिलता है, एवरेज मार्किंग एवरेज एकदम बैठा और 100 में मार्क्स मिलना ही है। तो पिछले बार मेरा जैसा मार्क्स था कि अगर मेरे को उस कॉमन में भी 95 भी दे देता ना तो सिलेक्शन था, और ऐसा हद हुआ कि मुझे 93 दिया। तो ये देखा कि इस बार ईस्टर्न जोन के साथ पता नहीं क्या हुआ है। वो थोड़ा मैं ऋषि जी से भी जानना चाहूंगा कि आप थोड़ा हमको ये बताइए कि पिछले साल जो मेंस में चेकिंग हुआ था, वहाँ के लोगों का मार्क्स कैसा था, एक क्वेश्चन ये है। और दूसरा, इस बार आपके सेंटर में भीड़ कैसा था, कैसा क्या स्टूडेंट वहाँ रेशियो क्या रहा? जैसे मैंने बताया कि टीसीएस में करीब करीब 3000, 250 से 3000 तो आसानी से थे, ठीक है। और ईस्टर्न जोन में होता भी है, जितने भी कैंडिडेट होंगे पूरे, मुझे लग रहा है कि पूरे इंडिया में उसका आधा पकड़ के चले यहीं पर है हाँ, अकेले दो ही प्लेस है जहाँ सबसे अधिक होता है, एक ईस्टर्न जोन यानी कि कलकत्ता वाला और दूसरा दिल्ली वाला। तो दिल्ली में भीड़ कितनी थी ऋषि? भैया दिल्ली में अब जो ये एसएससी जेएसटी के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, अब मैं ये कहूँगा कि इसके प्रति जागरूक हो गए हैं। जैसे कि पहले लोगों को इस वैकेंसी के बारे में अमूमन पता नहीं रहता था, या जो मास्टर्स जिन्होंने किया है वही इस वैकेंसी को देते थे। बट सेंटर में, चाहे मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं, मेरा पेपर फर्स्ट शिफ्ट में था, मतलब अच्छी खासी भीड़ थी। मतलब जिस तरीके से मैं अपना सीपीओ का पेपर जब देता था, या सीजीएल में जब मैंने पेपर अटेम्प्ट किए थे, तो मतलब उसका मैं 80% बोलूंगा कि फर्स्ट शिफ्ट में भीड़ थी। और इसी तरीके से जब मैं पेपर दे के बाहर आया, तो सेकंड शिफ्ट के लिए भी बच्चों के लिए अच्छी खासी भीड़ थी। तो मैं ये कहूंगा कि अब जो एसएससी जेएसटी का एग्जाम था, जो लोगों के लिए अननोन था, अब वो टेक्नोलॉजी या यूट्यूब के माध्यम से इतना नोन हो गया है। और बच्चे इस तरफ, जैसे पहले स्टेनोग्राफर का था एग्जाम, लोगों को अमूमन पता नहीं होता था, और उसकी कट ऑफ को देखते हुए लोग ये सोचते थे कि इसमें हम सिलेक्शन बहुत आसानी से ले लेंगे, और एक होड़ सी मच गई एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए। आज उसी एसएससी स्टेनोग्राफर की कट ऑफ आसमान छू रही है। इसी तरीके से अगर मैं एसएससी जेएसटी की बात करूं, तो अब जो लास्ट टाइम से कट ऑफ गई थी और जो अब है 2023 से, मेरा तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने तो ये देखा, तो एसएससी जेएसटी में भी अब जो भीड़ है वो आने लगी है, और इससे दुगनी भीड़ मैं कहूंगा कि 2024 वाले एग्जाम में आएगी ही आएगी, क्योंकि लोग इसके एग्जाम के प्रति भी जागरूक हो गए। दुगनी तो नहीं, लेकिन हाँ नो डाउट अगली बार भीड़ इससे अधिक रहेगी, ये भी तय है, मान कर चलिए। खैर, दो बातें जो हम लोग पॉजिटिव चीजें लेकर यहाँ से चलेंगे कि कट ऑफ कम जा रहा है, और दूसरा सेकंड पेपर के लिए हम लोग बिल्कुल निराश ना हो, कोशिश करें कि जो यहाँ नहीं हो पाया उसको हम वहां कवर अप करें। बस ये दो बातें, इनका ख्याल रखना है। बाकी चीजें ठीक है, और 3 दिनों के बाद और पेपर फर्स्ट का आएगा, अच्छे से हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे, आप अपना स्कोर चेक कर पाएंगे कि लगभग कितना बन रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और किसी को कुछ कहना है? इसमें मैं भैया यही कहूंगा कि जैसे कि मैंने ये चीज भी नोटिस करा है, जैसे सीजीएल या सीपीओ का पेपर जो हमारा होता है, जिसमें इंग्लिश आता है हम लोगों का, तो उसमें ये कंफर्म रहता है, जैसे कि मतलब ये कंफर्म नहीं रहता है कि एंटेनम्स एनम्स 5 आएंगे, 3 आएंगे, 10 आएंगे, इस तरीके से एसएससी सीजीएल या सीपीओ में होता है, क्योंकि वो दो पेपर अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब उनका जो इनके सेक्शंस हैं
वो अनप्रिडिक्टेबल है। और मैंने ये चीज नोटिस करी है इस बार के एग्जाम में कि वही चीज जीएसटी में भी लाना चाह रहे हैं कि वो अनप्रिडिक्टेबल बनाना चाह रहे हैं। जैसे हिंदी के पेपर में सिर्फ 2 ही टॉपिक को उठा के उन्होंने 15 से 20 क्वेश्चन या उससे ज्यादा दिए हैं इस बार, मैं व्याकरण की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से इंग्लिश में भी PQRS वाले सेंटेंस फॉर्मेशन, एरर वाले क्वेश्चंस, इनको उठा के उन्होंने दिया है। मतलब अब ये नहीं पता है हम लोगों को कि नेक्स्ट टाइम जो हम 2024 का एग्जाम देंगे उसमें वो कौन से 2 या 3 टॉपिक एसएससी उठाएगी जिसपे वो एग्जाम दे देगी। तो मतलब ये एक गैम्बलिंग टाइप का हो गया है कि या तो बच्चे का पूरा सिलेबस पे कमांड हो, अच्छा खासा कमांड हो, तो कोई भी टॉपिक आए वो अच्छे से कर सकता है। वो इस तरीके से हो गया है, मतलब अनप्रिडिक्टेबल बनाने का प्रयास किया जा रहा है एसएससी की तरफ से, मतलब कि जो एक अच्छे माइंडसेट कैंडिडेट बना रहता है, हाँ, कि मतलब एक माइंडसेट बना रहता है बच्चों का कि हिंदी में हमें इतने मार्क्स लाने हैं, ये सिनेरियो है, जिससे कि अगर 10 नंबर के, जैसे आपने ही मुझे बताया था कि एरर आए थे, तो इस पोर्शन को हम थोड़ा नेग्लेक्ट कर सकते हैं और बाकी पोर्शन को हम ध्यान दे सकते हैं। बट अब उन्होंने एरर वाले ही क्वेश्चंस इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं कि आप उस पोर्शन को नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने उन क्वेश्चंस को नेग्लेक्ट किए तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हो जाएंगे, और फिर आपका स्कोरिंग भी उसी पैटर्न पे कम हो जाएगा। हो जाएगा एग्जैक्टली। तो वो ये चाह रहे हैं कि वो किसी भी सेक्शन को स्टूडेंट छोड़े ना, और सिलेबस पूरा कंठस्थ रखे, जिससे कि कोई भी टॉपिक आए, आपको हर एक टॉपिक को, जैसे कि SCGL CPO वाला बच्चा हर एक टॉपिक को कंठस्थ स्ट्रॉन्ग करता है कि किसी भी टॉपिक से क्वेश्चंस आए वो कर सकता है। इसी तरीके को जीएसटी को भी इसी तौर पे मोड़ा जा रहा है, इसकी बच्चे को अपना एक माइंडसेट वाले पैटर्न पे ना रहे कि हमें 3 क्वेश्चन एंटेनम से मिलेंगे, 2 क्वेश्चन साइनम से मिलेंगे, या फिलिंग द ब्लैंक से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। वो पूरा अनप्रिडिक्टेबल करना चाह रहा है। बिल्कुल, मैं समझ पाया ऋषि। तो यही उम्मीद है कि मतलब उनको एक फुल तैयार स्टूडेंट मिले जो पूरी तरह से जो है हर एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो। बस वो यही चाहते हैं और यही उनका पैटर्न है, यही कोशिश है, लगातार यही कर रहे हैं वो। तो यही कोशिश है उनकी। ठीक है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड पेपर में इससे और बेहतर करने की उम्मीद है। हम लोग जो है बात करेंगे सेकंड पेपर पे कि कैसे उसका स्ट्रेटजी बना सकते हैं और क्या अच्छा तरीका हो सकता है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है ऐसे, इसकी संभावनाएं किसकी किसकी है जो आ सकती है 100%, दोनों ही तरीके से, चाहे वो करंट वाला हो या फिर जो ट्रेडिशनल हो, दोनों पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ठीक है भैया, चलिए। तो सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं सेकंड पेपर के लिए। फिलहाल आप लोग स्टार्ट कर लीजिए अपनी तरफ से ट्रांसलेशन प्रैक्टिस, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ट्रांसलेशन पैसेज, ट्रांसलेशन पैराग्राफ, जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे आप उतने बेहतर बनेंगे, उतना अच्छा आप सार्थ होंगे, और सार्थ होंगे तभी बेहतर कर पाएंगे। ठीक है भैया। हाँ जी भैया, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आप सबको। थैंक यू। ओके, धन्यवाद सेठू जी, धन्यवाद सभी को। धन्यवाद सबको। ओके।